हैं। सीधा तस्वीरें न्यायिक आयोग के वो तीनों सदस्य उस स्पॉट पर पहुंचे हैं और उस स्पॉट का मुआयना किया जा रहा है। न्यायिक आयोग के गठन के बीच सबसे बड़ी बात यह थी कि न्यायिक आयोग इस पूरे मामले पर कैसे अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगा। और अब न्यायिक जांच के तीनों अधिकारी इस वक्त कॉल्विन मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 2 के उसी स्पॉट पर आपको नजर आ रहे होंगे जहां पर यह पूरी वारदात देर रात अंजाम दी गई। तकरीबन 10:30 बजे का वक्त जब अतीक अहमद और अशरफ को इसी स्पॉट पर गोली मारी गई और उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के बीच बड़े सवाल और इन बड़े सवालों को खंगालने के लिए तमाम टीमों का गठन। न्यायिक आयोग की टीम इस वक्त आपको ग्राउंड पर नजर आ रही होगी और ग्राउंड पर क्या कुछ सिचुएशन है आप इन तस्वीरों के जरिए समझिएगा। पूरी तरह से पुलिस के तमाम अधिकारी जो यहां पर मौजूद हैं वो न्यायिक आयोग की टीम को ब्रीफ कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि इस स्पॉट पर आखिर हुआ क्या था। न्यायिक आयोग के सदस्य वो तमाम सवाल जवाब कर रहे हैं ताकि उन तथ्यों को समझा जा सके, उस पूरी कहानी को समझा जा सके, उस पूरे बैकड्रॉप को समझा जा सके जिसके आधार पर यह पूरी हत्याकांड हुई। इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले पर न्यायिक आयोग का गठन किया गया और अब न्यायिक आयोग के सदस्य इस वक्त आपको उसी स्पॉट पर नजर आ रहे हैं। तमाम पुलिस के अधिकारी इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे कैमरा फ्रेम में, जो एक एक जानकारी न्यायिक आयोग के इन तीनों सदस्यों तक पहुंचा रहे हैं। हर एक पहलू, जिस पहलू के जरिए पुलिस लीड ले सके इस पूरे मामले में, उस हर एक पहलू को खंगाला जा रहा है। और खंगाले जाने के पीछे बड़ी वजह ये कि उन तीनों हत्यारोपियों ने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या क्यों की, क्योंकि अब तक की एसआईटी की पूछताछ में तमाम गोलमोल जवाब जो है वो देते हुए ये तीनों हत्यारोपी नजर आए हैं। न्यायिक आयोग का गठन किया गया इस पूरे मामले में और न्यायिक आयोग की टीम इस वक्त आपको स्पॉट पर नजर आ रही है। इस पूरे स्पॉट को कॉर्डन ऑफ किया गया, पूरी तरह से इस पूरे स्पॉट को जो है वो क्लियर किया गया, जिसके बाद यहां पर अब न्यायिक आयोग की टीम पहुंची है। सबसे बड़ी तस्वीर अब तक के इन्वेस्टिगेशन में जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, कॉल्विन मेडिकल कॉलेज का ये गेट नंबर 2 और इसी गेट नंबर 2 पर उस वारदात को अंजाम दिया गया था जिसमें अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी जाती है। पुलिस अभिरक्षा के बीच अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का हो जाना अपने आप में बड़े सवाल थे। सवाल ये भी कि इन तीनों हत्यारोपी लवलेश, सनी और अरुण ने इस पूरी हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया। इन तमाम सवालों के बीच अब न्यायिक आयोग की टीम तमाम पुलिस अधिकारियों से पूरी डिटेल लेती हुई इस स्पॉट को लेकर कि आखिर कॉल्विन मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 2 पर उस रात 10:30 बजे तकरीबन हुआ क्या था। और ये जानकारी, जिसके बाद इस जानकारी को लीड बनाकर न्यायिक आयोग की टीम इस पूरी जांच को जो है वो आगे बढ़ाएगी। एसआईटी भी अब से बस थोड़ी देर पहले इस स्पॉट पर पहुंची थी, एफएसएल की टीम भी इस स्पॉट पर पहुंची थी। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी आपको फ्रेम में नजर आ रहे होंगे, यानी कि लगातार इस पूरे मामले में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बीच अब जांच बहुत तेजी के साथ की जा रही है। हर एक पहलू को खंगाला जा रहा है ताकि कोई लूपहोल्स इस पूरे मामले में ना छूटे और यही सबसे बड़ी वजह है कि न्यायिक आयोग की टीम यहां पर उस वक्त पहुंची है। अभिषेक, तस्वीरें इस पूरे स्पॉट की कैमरे को पैन करके लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। गेट नंबर 2 से लेकर उस स्पॉट और उस स्पॉट से लेकर वो स्पॉट जो सीधा इमरजेंसी के अंदर जाता है, यानी कि आकस्मिक चिकित्सा विभाग के अंदर ये दरवाजा जाता है, ये वो पूरा स्पॉट तकरीबन 50 मीटर का, जिसको पूरी तरह से इस वक्त कवरअप किया गया है। और पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी आपको कैमरे फ्रेम में नजर आ रहे होंगे। न्यायिक आयोग की टीम इस वक्त उसी स्पॉट पर मौजूद है और इस स्पॉट को बहुत ही बारीकी के साथ खंगाला जा रहा है ताकि ये समझा जा सके इस पूरे हत्याकांड में सबसे अहम वजह क्या थी, इस पूरे हत्याकांड में आखिर स्पॉट पर हुआ क्या था, इस पूरे हत्याकांड में वो तीनों हत्यारोपी कितना ज्यादा दूर थे अतीक अहमद और अशरफ से, कैसे वो इतना ज्यादा नजदीक आते हैं और इस पूरी हत्याकांड को अंजाम देकर
तीनों शख्स खुद को आत्मसमर्पण कर देते हैं पुलिस के सामने। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है। न्यायिक आयोग की टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है जो एक एक पहलू को खंगाल रही है। ये सीधा तस्वीरें हम आपको कॉल्विन मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 2 से दिखा रहे हैं, जहां पर न्यायिक आयोग की टीम इस वक्त वो तमाम सवाल जवाब करती हुई नजर आ रही है। पुलिस की टीम से जिन सवाल जवाबों के जरिए ये समझा जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में, इस पूरी वारदात में हुआ क्या था उस रात जब अतीक अहमद और अशरफ को इसी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के लिए पुलिस अभिरक्षा के बीच लाया गया था। एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इन एक एक तस्वीरों को आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ यही कि आप समझ सके अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद पुलिस टीमें, न्यायिक आयोग की टीम, एसआईटी कैसे इस पूरे मामले को हैंडल कर रही है, कैसे इस पूरे मामले को दिशा दी जा रही है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इस पूरे मामले में लगातार पुलिस की टीमें, एसआईटी की टीमें और न्यायिक आयोग की टीम पूरी तरह से ग्राउंड पर आपको एक्टिव नजर आ रही होगी। कॉल्विन मेडिकल कॉलेज का ये गेट नंबर 2 और इसी गेट नंबर 2 के तकरीबन 5 से 7 कदम आप आगे बढ़ेंगे, वो स्पॉट जहां पर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई थी। हत्या के पीछे तमाम सवाल थे, तमाम सवाल उस सवाल को लेकर भी कि आखिर गुड्डू मुस्लिम को लेकर कौन सी बात अशरफ उस दिन कहने वाला था। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सच यही है कि अतीक अहमद और अशरफ की उस रात 3 हमलावरों ने हत्या कर दी थी। लेकिन अब दूसरा सच, दूसरा पहलू इस पूरे मामले का कि आखिर जब हत्या की गई उस हत्या के पीछे की बड़ी वजह क्या बनी है। लगातार एक एक तस्वीर कॉल्विन के गेट नंबर 2 से